जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ये एक थ्योरम है बेसिकली, ठीक है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमें अगर एक सीक्वेंस दी है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कोई एक फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जिस वैल्यू पे वो कन्वर्ज होती है उसको हम बोलते हैं उसका लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं वो जो लिमिट पॉइंट होगा वो यूनिक होगा। मतलब अगर एक सीक्वेंस बात मान लो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब उसके अलावा उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा उस सीक्वेंस का कोई अलग लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इफ़ पॉसिबल सपोज दैट अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू टू डिफरेंट लिमिट एल एंड एल डैश, ठीक है। तो अब हमें ये शो करना है कि जो एल है और ये जो एल डैश है ये दोनों बराबर है, तब होगा यूनिकनेस प्रूफ, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखो एक हमारे पास बोल रहे हैं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है एल को कन्वर्ज कर रही है, और एक बार हम बोल रहे हैं कि एल डैश को कन्वर्ज कर रही है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि ए एन माइनस एल इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। ये तो हो गया एल के लिए। और जब हम लिमिट को ले रहे हैं एल डैश, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन माइनस एल डैश इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखो यहाँ पे एल डैश है, एल है, ये अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं M1 ले लेते हैं, उसको M2 ले लेते हैं, ये भी अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि L और L डैश हमारे पास अप्रॉक्स बराबर है, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हल्का सा डिफरेंस रहता है, हल्का सा, बहुत छोटा सा। इसलिए हम इसको बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई L माइनस एल डैश हमारे पास अगर एप्सिलॉन से छोटा आ गया तो हम इसका मतलब वही दोनों बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है इनका यूज़ करके, समझ आई बात। इसको सॉल्व करना है इनका यूज़ करके। तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ एल माइनस एल डैश ही किसी तरह से हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा ले आना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन चीज़ जो है वो ये है और एक ये है, ठीक है। इनका यूज़ करके हमें ये करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये M1 है और ये जो M2 है, ठीक है, ये हमने अपने से चूज़ की हुई बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसको और इसको हम अप्रॉक्स इन दोनों का मैक्सिमम ले लेते, ठीक है। एक M वैल्यू ले लेते जो इन दोनों का मैक्सिमम होगा। तो इसको आप M लिख सकते हो और इसको भी आप M लिख सकते हो फिर, ठीक है। मतलब सेम सेम लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो उन दोनों का जितना भी मैक्सिमम हो गया उसको हमने M कंसिडर किया, उसको M यहाँ पे M लिख दिया है ताकि थोड़ी सी आगे वाली जो डेफिनेशन है वो सेम सेम हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये है और ये है जो इन दोनों में अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करना है, इनका यूज़ करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास मॉडुलस में दिया है ए एन माइनस एल विच इज़ स्मॉलर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एल तो है पर ए एन नहीं है। तो एक काम करते हैं, ए एन से ऐड करते हैं, ए एन से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास क्या जाएगा, एल माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश, ठीक है। या हमें पता है कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है हमेशा छोटा होता है किससे, ए के मॉडुलस प्लस बी के मॉडुलस से, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो बीच में प्लस है इसको मैं ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ये हमारे पास छोटा होगा, ठीक है। तो अब जब हमारे पास बाहर मॉडुलस लगा है तो इसको हम एक्सचेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी ना। तो हम इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हो। हम इसको कैसे किस तरह से लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे हम ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास किससे छोटी आ गई, इससे छोटी आ गई। मैं लिख लेता हूँ, एल माइनस एल डैश जो है वो हमारे पास किससे छोटा आ गया, ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश से, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है कि ए एन माइनस एल हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है। यहाँ देखो ए एन माइनस एल हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है और ए एन माइनस एल डैश हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं और यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लिया 2, क्योंकि जब हम इसको बोल रहे हैं ये हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है और ये भी हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोटा मोटा कि एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। ये हमने बाद में किया, यहाँ पे जो एडिशन होती है ना बटे में 2 की, ये बाद में होती है, पहले नहीं कर देना आपको। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, बट ये स्टार्टिंग में नहीं होता है, इसको हम बाद में पहले सॉल्व करते हैं। फिर जब हमें लगता है कि हमें एप्सिलॉन बाय 2 की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा आ गया, मतलब हमारे पास क्या आया, एल माइनस एल डैश की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी आ गई। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब हमने जो अलग अलग लिमिट ली थी ना, एल और एल डैश, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट हमारे पास ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी प्रूफ।